नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। आज हम बात करने वाले हैं मंदी की। जी हां, पहले कोरोना काल और फिर दो देशों की जंग। अब माना यह जा रहा है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, बल्कि अपने साथ कई सारी मुसीबतों को लेकर आती है। पहले कोरोना काल आया, जिसका असर दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ा। उसके बाद दो देशों की जंग, जिसने खाद्यान्न संकट खड़ा कर दिया। अब सवाल बड़ा है कि आखिर ये मंदी की मार दुनिया के कौन कौन से राष्ट्रों पर पड़ने वाली है और क्या भारत मंदी की इस मार से बच पाएगा। पहले कोरोना काल और फिर दो देशों की जंग। जी हां, कोरोना ने दुनिया में एंट्री ली और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। 2022 आते आते यूं लगा कि अब कोरोना का खात्मा होगा, लेकिन 2022 में कोरोना का खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन एक युद्ध ने दस्तक दी। भले ही ये युद्ध दो देशों के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। और इस युद्ध का बड़ा असर ये देखने को मिला कि यूरोप में खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया और महंगाई बढ़ने लगी। अब इसी बीच एक रिपोर्ट आई जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में मंदी दस्तक देने वाली है। साल 2008 में एक बार एक ऐसी ही मंदी आई थी, जिस मंदी के बाद बेरोजगारी बढ़ गई थी, दुनिया भर में महंगाई बढ़ने लगी थी और अमेरिका में इस मंदी ने तबाही मचा दी थी। लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि लोगों के पास अपना होम लोन चुकाने के लिए पैसा ही नहीं था। अब नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया पर मंदी के बादल मंडरा रखे हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने वाली है, तो वहीं बेरोजगारी का आंकड़ा भी नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। पूरी दुनिया में जॉब्स कम हो रही है, लोगों की आमदनी घट रही है, लोग जो कमा भी रहे हैं वो महंगाई की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में इकोनॉमी की पूरी ग्रोथ अब खटाई में नजर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई की ऊंची दर फिलहाल कम नहीं होने वाली। इसके पीछे वजह है कोरोना काल। दरअसल कोरोना काल में कई देशों ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसका असर ये हुआ कि कारोबारी सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ा। चीन ने कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया और जीरो कोविड पॉलिसी के चक्कर में चीन में कई कारोबार तबाह हो गए। चीन जो दुनिया के कारोबार का सरताज बना फिरता था, आज चीन के सामने अपने कारोबार का विस्तार करना एक बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि कोरोना के नए नए वेरिएंट चीन में तबाही मचा रहे हैं और चीन में अब अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। चीनी सरकार की पूरी ताकत अब कोरोना को रोकने में लगी है। इसी बीच मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। वहीं अगर बात अमेरिका की जाए तो रूस और यूक्रेन की इस जंग में अमेरिका ने आर्थिक सहायता यूक्रेन को दी, हथियार भी यूक्रेन को दिए गए हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित अमेरिका ही रहा है। कोरोना काल में अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहद बड़ा असर देखने को मिला है और आज हालात ये है कि अमेरिका में महंगाई पिछले 40 साल के आंकड़े को पार कर गई है। 2022 की अंतिम तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में अमेरिका समेत पूरी दुनिया के देश मंदी की चपेट में आ सकते हैं। ये ब्रोकिंग फर्म की एक रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से बीते कुछ महीनों में यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ बयानबाजी की है, आने वाले समय में रूस इसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। अगर रूस ने नाराज होकर यूरोपीय देशों की गैस की सप्लाई को रोक दिया तो यूरोपीय देशों में मंदी की मार देखने को मिलेगी। अनुमान के मुताबिक आने वाले 1 से 2 साल में यूरोप की अर्थव्यवस्था 1% तक गिर सकती है। युद्ध अगर खत्म हो जाता है तो भी इस युद्ध का असर सालों तक रहेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस ग्लोबल मंदी का भारत और चीन पर कितना असर रहेगा। चीन अपनी सरकारी नीतियों से मंदी से निपटने में काफी हद तक कामयाब होगा, ये नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर महंगाई दर 16% तक जा सकती है। इससे चिंताएं बढ़ी है। वहीं रिजर्व बैंक ने एक ही महीने में 2 बार रेपो रेट भी बढ़ा दी है, ताकि महंगाई पर काबू किया जा सके। इससे आम लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार टूट रहा है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि भारत इस मंदी से निपटने में सक्षम है। इसकी वजह है कि यहाँ के घरेलू बाजार से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब देखना होगा क्या नोमुरा की रिपोर्ट सही साबित होती है, क्योंकि कोरोना काल के आने के बाद से मंदी दस्तक देने को प्रतीत हो रही है। दुनिया भर के तमाम सेक्टर कोरोना काल की मंदी से जूझ रहे हैं। इसी बीच रूस और यूक्रेन की जंग ने यूरोप के कई देशों पर महंगाई की मार डाली है। ऐसे में देखना होगा आने वाले दिनों में कौन कौन से राष्ट्र मंदी की चपेट में आते हैं। हालांकि हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन इस मंदी से निपटने में सक्षम नजर आते हैं।